नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ लाए हैं कक्षा 12 के विषय बैंकिंग के अंतर्गत जो चैप्टर हमारा पहले से ही चल रहा है सात पत्र। ठीक है, सात पत्र पहले मैंने चेक के बारे में बताया था पहले, और इसमें सात पत्र भाग 2। आज हम बात करेंगे चेक का भुगतान करते समय बैंक द्वारा कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, चेक एक बहुत महत्वपूर्ण बैंकिंग प्रलेख है। यदि जब हम बैंक में लेके जाते हैं उसको, तो हमारे पास पासबुक तो नहीं होती। मोस्टली वो व्यक्ति भी नहीं जाता जिसका खाता हो, कोई अनजान ही जिसको हम चेक काट कर देते हैं। जरूरी कोई है उसका बैंक में खाता हो, क्योंकि वो बैंक तो अपने ग्राहक को जानता है। यदि उसका खाता मेरे पास है, यदि मेरा खाता बैंक में है, तो क्या करेंगे, बैंक वाले मुझे जानते हैं क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, मेरे साइन है, मेरे फोटो हैं। लेकिन मैं जिस व्यक्ति को चेक काट कर दे रहा हूं उसको तो बैंक वाले नहीं जानते, हो सकता है उसका खाता ना हो। ठीक है, अनजान व्यक्ति हो। तो बैंक को चेक का भुगतान करते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो सावधानियां कौन कौन सी हैं, बैंक जिन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता है, आज उसी की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सावधानी है, क्या होता है चेक में, जो चेक में होता है उसी से सावधानियां निकल के आती हैं। चलिए, मैं आपको चेक है मैं बाद में दिखाता हूं, पहले सावधानियों की बात करते हैं। सबसे पहले दे तिथि का क्या मतलब है। दे तिथि का ये मतलब है कि जिस तिथि पर वो भुगतान होना चाहिए। ठीक है, यहां पर दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक तो चेक 3 माह से अधिक पुराना ना हो, 3 माह से अधिक पुराना ना हो, यानी कि उसे पिछले, जैसे अगस्त चल रहा है, जो भी डेट है, मान लीजिए 1 अगस्त है तो जुलाई, जून, मई, ठीक है, इससे पुराना ना हो। यानी 3 महीने से यदि अधिक पुराना चेक है, उस पर डेट लिखी है तो बैंक, और यदि उसका पेमेंट कर देता है या उस पर भविष्य की तिथि पड़ी है, मान लीजिए आज 5 तारीख है, 5 अगस्त है, अगर उस पर 6 तारीख पड़ी है तो उसका पेमेंट आज नहीं होगा, उसका 6 को ही होगा। यानी 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो और भविष्य की तिथि भी ना पड़ी हो। यदि बैंक ऐसे चेक का भुगतान कर देता है तो सारा का सारा उत्तरदायित्व बैंक का ही होता है। ये चेक का भुगतान करते समय बैंक द्वारा सावधानियों का मतलब यह है कि यदि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, यदि गलती कर देता है बैंक तो चेक का भुगतान करने में सावधानी नहीं रखता, तो उसका उत्तरदायित्व ग्राहक का नहीं होता, उसका उत्तरदायित्व किसका होगा, स्वयं बैंक का ही होगा। ठीक है, तो जिसमें दे तिथि है, यदि मान लीजिए उस पर आज 5 तारीख है, 10 तारीख की तिथि पड़ी है और वो 5 तारीख में ही पेमेंट करता है, इस स्थिति में लेखक को पता चलता है कि उसे नहीं पता, लेखक को पेमेंट हो गया कि भाई मुझे इस चेक का भुगतान रोकना चाहिए। अब वो कहता है भाई इस भुगतान का, चेक का भुगतान रोको, 10 तारीख में पेमेंट होना है, लेकिन बैंक कहता है भाई हमने तो इसका पेमेंट कर दिया। तो क्यों कर दिया पेमेंट, जब उस पर 10 तारीख पड़ी हुई थी? तो इसका उत्तरदायित्व ग्राहक का नहीं होगा, इसका तो उत्तरदायित्व बैंक का ही होगा। ठीक है, दूसरा है सही स्वामी को भुगतान। सही स्वामी मतलब यहाँ चेक के स्वामी की बात की गई है, जिसका चेक में नाम लिखा है। क्योंकि चेक मान लीजिए मैंने काट कर दिया, अब यदि मैं चेक पर किसी और का नाम लिख देता हूं तो उसका स्वामित्व उस व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाता है। यदि मैंने काटा, किसी को चेक काट कर दिया, मान लीजिए ए को मैंने चेक काट कर दिया, वो अब ए उसका स्वामी हो गया, और वो चेक यदि कहीं गिर जाता है या कुछ हो जाता है, वो बी को मिल जाता है और बी उसका भुगतान ले आता है, तो क्या है, अगर वो बियरर चेक नहीं है तो इसका उत्तरदायित्व बैंक पर पड़ेगा। यानी कि भुगतान करते समय बैंक को उसके सही स्वामित्व की जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को भुगतान दिया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है अथवा नहीं। ठीक है, तो अगर वो गलत भुगतान करता है तो उसका उत्तरदायित्व भी बैंक पर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेक की शुद्धता की जांच। चेक की शुद्धता की जांच, चेक की शुद्धता का मतलब यही है कि चेक सही लिखा हुआ है, गलत तो नहीं है। चेक, क्योंकि चेक में भी हो सकता है गलती हो, चेक में कुछ भी अमाउंट गलत हो सकती है या डेट कुछ भी गलत हो सकता है, तो उसको चेक को शुद्ध है अथवा नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध चेक का ही भुगतान करना चाहिए। यदि वो गलत चेक का भुगतान कर देता है तो इसका उत्तरदायित्व सारा का सारा बैंक को ही होगा, बैंक को इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेखांकित चेक।
रेखांकन चेक मैंने बताया था, चेक का रेखांकन क्या होता है। चेक का रेखांकन होता है कि चेक जो होता है, चेक के बाईं ओर ऊपर दो तिरछी रेखाएं खींच दी यदि जाती है तो उसका जो भुगतान है वो बैंक की खिड़की पे आपको नहीं मिलेगा, वो आपके खाते में जमा होगा तब आपको मिलेगा। लेकिन यदि बैंक रेखांकित चेक का भुगतान कर देता है तो इसका उत्तरदायित्व किसका होगा? बैंक का ही होगा, क्योंकि रेखांकित चेक का नकद पेमेंट नहीं किया जाएगा, उसको खाते में जमा करके ही भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है संशोधन। संशोधन का मतलब है कि यदि चेक लिखते समय लेखक से कोई गलती हो जाती है तो वो उसको संशोधित करता है, वही चेक पर संशोधित करता है। जैसे मान लीजिए कुछ गलत लिखा है, डेट गलत होगी तो काट के दूसरी लिखता है, तो ये संशोधन कहलाता है। तो यदि चेक पर नीचे तो साइन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ चेक पर नीचे तो साइन होते हैं, लेकिन मान लीजिए डेट यहाँ गलत हो जाती है तो चेक पर यहाँ के साइन हैं ये तो चलेंगे, लेकिन यहाँ अगर डेट गलत हुई तो उसको यहाँ पर भी साइन करने हैं। जहाँ पर भी संशोधन उसने ओवर राइटिंग कटिंग की है वहाँ उसको संशोधन करना है। संशोधन करने के लिए उसको वहाँ पर अपने हस्ताक्षर और करने पड़ेंगे, यानी तो ये बैंक को ये देख लेना पड़ता है भुगतान करते समय, क्योंकि मान लीजिए संशोधन कोई भी कर सकता है। मान लीजिए राम लिखा है चेक में, तो जिसे चेक दिया गया जिसे दूसरे को मिल गया उन्होंने अपना नाम लिख दिया, काट कर अपना नाम लिख दिया, जबकि चेक का जो वास्तविक स्वामी है वो राम हो गया। अब यदि संशोधन तो हुआ, काट कर उसने अपना नाम लिख दिया, लेकिन अगर इस पर लेखक के हस्ताक्षर नहीं है और बैंक ने भुगतान कर दिया तो इसका उत्तरदायित्व बैंक का होगा, लेखक का नहीं होगा। इसलिए संशोधन पर भी हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अशुद्ध लेख। अशुद्ध लेख मतलब चेक आपने ऐसा लिखा जो समझ में नहीं आ रहा बैंक की लिखा क्या है ना, फिर भी उसने अपने मन से पढ़ के उसका भुगतान कर दिया जबकि वो लिखा वास्तव में कुछ और था। अशुद्ध लेख मतलब गलत कुछ भी लिख दिया चेक में, तो अशुद्ध लेख है। और राइटिंग सबका अच्छा नहीं है, जैसा भी है, ठीक है, तो बैंक ने उसका भुगतान कर दिया तो उसकी उत्तरदायित्व तो भैया बैंक का है। ठीक है, उसको इसलिए ऐसे चेक का भुगतान करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 6-7 लेखक के हस्ताक्षर। लेखक के हस्ताक्षर कोई भी बैंक में खाता खुलवाता है तो क्या करता है, अपने नमूने के हस्ताक्षर बैंक में जमा कर देता है। अब वो जब चेक आया तो सबसे पहले बैंक क्या जिम्मेदारी की, उस चेक का जो लेखक ने वहां साइन किए हैं उस साइन को, उन सिग्नेचर को जो नमूने के रूप में साइन हस्ताक्षर रखे हैं बैंक में, उससे भली भांति जांच कर ले। यदि चेक भिन्न है तो उसका भुगतान उसको नहीं करना चाहिए। यदि इस स्थिति में भी वो चेक का भुगतान कर देता है और वो चेक गलत है, किसी ने फर्जी काटा है, तो इसका उत्तरदायित्व बैंक का होता है, लेखक का नहीं होता है। ठीक है, आगे है खाते में जमा धन। खाते में जमा धन का मतलब है कि बैंक के ग्राहक के खाते में पैसे तो कम है लेकिन उसने ज्यादा जांच नहीं करी, हाथ किया तो उसका पेमेंट कर दिया। अब वो बैंक ने ज्यादा पेमेंट कर दिया, गलती हो गई बैंक से, लेकिन वो इसका उत्तरदायित्व ग्राहक का नहीं होगा, इसका उत्तरदायित्व बैंक का ही होगा। उसने चेक करना चाहिए कि ग्राहक के खाते में कितना धन है। ठीक है, इसमें लेखक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, इसलिए भुगतान करते समय उसके बैलेंस को भी चेक कर लेना चाहिए कि ये भुगतान हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विशेष आदेश। विशेष आदेश का मतलब क्या है, यदि चेक काटा जाता है और उस पर डेट लिख दी गई है, दे दिया गया, चेक हाथ से निकल गया, अब वो व्यक्ति जाएगा बैंक से भुगतान लेगा, तो लेखक के पास ये अधिकार होता है कि वो ऐसे चेक का भुगतान रोक सकता है। वो बैंक से या तो कॉल कर सकता है या बैंक से एप्लीकेशन दे सकता है, जैसे भी हो बैंक से कांटेक्ट करके ही उसका चेक नंबर बताकर उस चेक के भुगतान को रोका जा सकता है। फिर उस बैंक एप्लीकेशन देते हैं, चेक नंबर बताते हैं, कहते हैं कि ये गलत कट गया, इसका भुगतान ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति तो चेक लेकर गया। अब इस स्थिति में भी ये भुगतान रोकने के बाद भी यदि बैंक उसका पेमेंट कर देता है तो इसका उत्तरदायित्व लेखक का नहीं होगा, क्योंकि लेखक ने उसका भुगतान करने से मना कर दिया। तो विशेष आदेश के अंतर्गत लेखक का आदेश आता है, न्यायालय का आदेश आता है। कभी कभी कुछ लोग घपला करते तो बैंक उनके बैंक खातों को रोक देता है, रोक लगा देता है लेन देन पर, और
सॉरी न्यायालय रोक लगा देता है बैंक खातों के लेन देन पर। उसके बाद यदि लेखक जाता है पैसे निकालने या पैसे निकलवाता है और पेमेंट कर देता है बैंक, तो इसका उत्तरदायित्व भी बैंक का ही होगा कि उसने ऐसे खाते जो बंद था जिस पे रोक लगा दी गई थी भुगतान क्यों कर दिया। तो चेक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चेक का भुगतान करना बैंक के लिए, इसके लिए उसके लिए उसको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेक का अनादरण। चेक का अनादरण, डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, चेक का अनादरण उसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चेक का अनादरण, डिसऑनर ऑफ चेक, चेक का अनादरण। चेक का अनादरण का क्या मतलब है, ये एक चेक है, जब मान लीजिए मैं इस चेक को भर के दे देता हूं किसी व्यक्ति को, तो क्या करेगा ये, जब चेक बैंक पर पहुंचेगा तो बैंक इसको मिलाएगा, और यदि उसको इसमें कुछ गलती लगती है इस चेक में कि ये गलत है, तो क्या वो इस चेक का पेमेंट कर देगा, नहीं ना। ठीक है, तो बैंक द्वारा किसी चेक का भुगतान करने से इनकार कर देना ही चेक का अनादरण कहलाता है। ठीक है, मैंने अभी चेक काटा कि ये 10,000 रुपये और ये, ठीक है, पूरा चेक काट के मैंने उसको दे दिया, वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, लेकिन गलती मुझसे कुछ भी हो सकती है, उन गलतियों की बात अभी हम करेंगे। बैंक ने इसको चेक करा, उसे लगा कि ये तो गलत है, तो वो क्या करेगा, इस चेक का पेमेंट कर देगा, नहीं करेगा ना। ठीक है, तो चेक का अनादरण का मतलब यही है, बैंक द्वारा किसी कारणवश, बहुत से कारण हैं, बैंक द्वारा किसी कारणवश चेक का भुगतान करने से इनकार कर देना चेक का अनादरण कहलाता है। इसे अप्रतिष्ठित भी बोलते हैं। ठीक है, चेक का अनादरण। तो वो चेक की कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं, देखते हैं कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ डेट लिखी है, ये डेट का कॉलम है। मान लीजिए अभी मैंने डेट की बात की थी, तो बैंक को जब भुगतान करेगा तो इसमें डेट देखेगा, यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए, मैं चेक का नमूना PDF में दूंगा, वहां लिखा है 3 महीने के लिए वैध है। यानी कि अगर मैं आज की डेट में ये चेक काटता हूं तो आज से 3 माह तक चलेगा। यदि बैंक के पास कोई ऐसा चेक आया है जिस पर 3 माह पुरानी डेट है, यानी चेक काट कर दिया, वो घर बैठ गया, अपने 4 महीने बाद जा रहा है, तो उस पर देखा बैंक ने तो 4 महीनों, तो बैंक क्या करेगा, इस चेक का भुगतान करेगा, नहीं करेगा ना। तो बैंक इस चेक का भुगतान नहीं करेगा। यानी कि पहली बात आती है तिथि की। ठीक है, ऐसी बात करते हैं, तिथि हो गलत हो तो वो भुगतान नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं रुपए, इधर भी यहाँ शब्दों में लिखे जाते हैं, यहाँ अंकों में लिखे जाते हैं, यहाँ शब्दों में लिखे जाते हैं, यहाँ अंकों में लिखे जाते हैं। ये क्यों 2 जगह लिखे जाते हैं, ताकि इसको की क्रॉस चेकिंग हो जाए। यहाँ पर 1,000 है तो यहाँ पर भी 1,000 ही हो, ऐसा नहीं कि यहाँ 2,000 यहाँ 1,000। तो कौन सा भुगतान करे, ये वाला हिंदी में अंक शब्दों वाला करे या अंकों वाला करे। तो यदि अंकों और शब्दों की धनराशि में अंतर है तो बैंक क्या करेगा, इसका भुगतान नहीं करेगा, उससे कहेगा भैया इसको जरा सही करा कर लेकर आओ। ठीक है, और क्या है, और यदि मान लीजिए अकाउंट नंबर में कुछ मिसप्रिंट है, कुछ नहीं दिख रहा, तो बैंक इसका भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, लेखक के हस्ताक्षर। लेखक के हस्ताक्षर यदि नहीं मिल पा रहे हैं उससे जो नमूने के हस्ताक्षर है, तो क्या करेगा बैंक इसका भी भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, चेक क्या है, एक चेक होता है विकृत चेक, जो मैंने पहले बताया था। चेक विकृत चेक का मतलब कहीं से कटा है, फटा है, या कहीं से गंदगी हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे, तो बैंक इस स्थिति में भी चेक का भुगतान नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लीजिए और भी बातें हैं, अभी मैं बता रहा हूं सभी। उसके बाद यदि आते हैं, रेखांकित चेक है। रेखांकित चेक है, रेखांकित चेक का भुगतान विंडो पर नहीं होगा, बोले भैया इसका भुगतान विंडो पर नहीं होगा, तो क्या करेगा, खाते में खुलवाकर इसका भुगतान होगा। मान लीजिए चेक लेकर गए, चेक लेकर जाते हैं बैंक में चेक लेकर गए, खाते में पता चला पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, उसका भुगतान नहीं होगा। मैंने यहाँ कई सारी बातों की बात की, देय तिथि की बात की, ठीक है, उसके बाद धनराशि की बात की, लेखक के हस्ताक्षर की बात की, खाते में
अपर्याप्त धन विकृत चेक कहीं से कटा फटा हो, ठीक है, लेखक के हस्ताक्षर हो गए, विकृत चेक हो गए, धनराशि में अंतर हो गया, और मान लीजिए रेखांकित चेक है, रेखांकित चेक का भुगतान भी बैंक नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहां पर मान लीजिए स्वामित्व में संदेह है, जो चेक लेकर गया, जिसको मैंने चेक काट कर दिया, वो गलती से किसी और पे पहुंच गया, तो क्या स्वामित्व में संदेह है, तब भी बैंक इसका भुगतान नहीं करेगा। बोले भैया प्रूफ करो कि आप यही हो, यानी कि अगला हेडिंग 7 स्वामित्व में यदि बैंक को स्वामित्व में संदेह होता है तो बैंक एकदम से चेक का भुगतान नहीं करता है, ठीक है, चेक का भुगतान एकदम से नहीं करता है। मान लीजिए मैंने चेक काट कर किसी को दिया और वो अपने घर बैठ गया, इस बीच मुझे जरूरत पड़ी खाता बंद कर दूं, खाता बंद, मुझे लगा खाता बंद कर देना चाहिए तो खाता बंद कर दिया। अब खाता बंद होने के बाद वो व्यक्ति पहुंच रहा है बैंक में, तो उसका पेमेंट हो जाएगा, इसका पेमेंट बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा। मैंने बात की थी अपूर्ण चेक की, चेक कहीं से अपूर्ण है, ठीक है, पूरा तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो बैंक इस चेक का भी भुगतान नहीं करेगा। बहुत अनगिनत ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है, तो वो मना कर देता है, यही चेक का अनादर कहलाता है। मान लीजिए संशोधन है, थोड़ी देर पहले मैंने संशोधन की बात की थी, संशोधन मतलब कटिंग पर, जो कटिंग है या ओवर राइटिंग है उस पर लेखक के हस्ताक्षर नहीं है, तब बैंक भुगतान नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए लेखक जिसने चेक काटा है उसकी मृत्यु हो गई और बैंक को ऐसा पता चल गया कि भैया इसकी मृत्यु हो गई, तो वो उस चेक का भुगतान रोक देगा। लेखक पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो बैंक उसका भुगतान रोक देगा, ठीक है। न्यायालय द्वारा चेक का भुगतान करने पर मना करा गया है, वो चेक लेकर जाता है तो उसका भुगतान रोक। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के आधार पर बैंक उस चेक का भुगतान करना से मना कर देता है। तो इसके अभी बहुत से ऐसे कारण हैं, ये तो मैंने कुछ बताए हैं। बैंक को लगता है कि भाई इसका पेमेंट नहीं करना है, मतलब भुगतान ना करने के चेक के अनादर है, वो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो बात अभी और चेक की करेंगे, ये चेक है, इससे इसके लाभ की बात कर लेते हैं कि भाई चेक का प्रयोग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो ये चेक एक ऐच्छिक मुद्रा है। ऐच्छिक मुद्रा का क्या मतलब है, यानी लोग अपनी इच्छा से इसे स्वीकार करते हैं। मान लीजिए मैं किसी को चेक काट कर देता हूं, वो मैं उसे बाध्य नहीं कर सकता कि ले भाई ले चेक में भुगतान ले, उसकी मर्जी है कि वो भुगतान ले या ना ले। लेकिन यदि वो मुद्रा को मना करता है तो वो वैधानिक मुद्रा को मना कर रहा है, उसको उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इसको अस्वीकार करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती। फायदे क्या है, भुगतान में कितनी बढ़िया सुविधा है। मान लो किसी को 10 लाख रुपए काटने, 10 लाख यहाँ लिखो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें समय, और आपने क्या करा, 10 लाख का भुगतान कर दिया, ठीक है। कितना समय बचा, परेशानी बची, ठीक है, कितना टाइम बचा आपको 10 लाख गिनते, ठीक है, कहीं गलत पेमेंट नहीं हो जाए, समय बचा, कितना सरलता से भुगतान हो गया। दूसरी चीज, जब वो उस चेक को लेके बैंक में जाएगा तो बैंक उसकी एंट्री करेगा कि मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए। क्या होगा, प्रमाण हो गया आपके पास एक प्रमाण हो गया कि, और वो बैंक सरकारी है या जैसे भी है, उसके रिकॉर्ड उसके हैं, तो उसमें क्या है कि ये पता चल जाएगा कि ये प्रमाण है, इसको इतने रुपए दिए गए हैं। सुरक्षा, इससे सुरक्षा भी रहती है। क्यों, क्योंकि जब पेमेंट लिखा होगा तो बैंक खूब अच्छी तरह उसके स्वामित्व की जांच करने के बाद ही उसे भुगतान करेगा कि ये उसका भुगतान है। तो चेक से क्या होता है, मुद्रा बची रहती है हमारे पास। अगर धातु के सिक्के चलन में है तो उसकी घिसावट बचती है, मुद्रा चलन में नहीं रहेगी। चेक चलेंगे तो मुद्रा की जो उसका अच्छापन है, चलने से बेकार हो जाती है मुद्रा, उसका अच्छापन है वो बरकरार रहेगा। तो बहुत सारे इन चेक के फायदे हैं, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक में हमने 7 पत्र पढ़ा, ठीक है, जिसमें मैंने चेक बैंक द्वारा चेक का भुगतान करते हैं कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और चेक का अनादर कैसी परिस्थिति में होता है, चेक का मैंने प्रारूप आपको दिखाया है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।